और पिछले 40 वर्षों से अनवरत कवि गोष्ठी कवि सम्मेलनों के जरिए कार्यक्रम ये बीकापुर और अयोध्या परिक्षेत्र में करते रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन के बाद ये श्रृंखला बंद हो गई और कार्यक्रमों के कार्यक्रम संपन्न कराना मुश्किल हो गया। ऐसे में पिताजी की मदद से और उनके प्रेरणा से हम लोगों ने मिलकर एक अनुपम कविता मंच नामक एक प्लेटफॉर्म बनाया। और उस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य था कि इस पैंडेमिक पीरियड में हम कविता के जो अक्षुण्ण प्रवाह है उसको सुनिश्चित कर सके। सारे साहित्यकारों की जिम्मेदारी है कि लोगों तक पहुंच बनाए रखें और कविता का जो कवि गोष्ठियों के जरिए समाज को एक दिशा देने आईना दिखाने का काम है वो कवि अपनी निभाते रहे। इसी क्रम में हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की और बहुत अच्छा एक ग्रुप बन गया है जिसके जरिए वर्चुअल कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तो पिताजी की जो संस्था थी सद्भावना सेवा संस्थान, उसके अंतर्गत अनुपम कविता मंच के बैनर तले ये कार्यक्रम हम लोग संपन्न कर रहे हैं। पहला कार्यक्रम हमने 15 अगस्त को किया और उस कार्यक्रम में बहुत से लोग शामिल हुए और बहुत अच्छी प्रतिक्रिया थी। उसके बाद हम लोगों ने हिंदी दिवस का आयोजन इस पे किया, हिंदी पखवाड़ा मनाया और उसके अंतर्गत हम लोगों ने 14 सितंबर, 21 सितंबर और 28 सितंबर को कार्यक्रम किया। पहले कार्यक्रम के अनुभव के अनुसार हमने हर कार्यक्रम में केवल 3 या 4 कवियों का वाचन सुनिश्चित किया जिससे पर्याप्त समय दिया जा सके और 1 और सवा घंटे का जो कार्यक्रम की लिमिट है उसको हम लोग फॉलो अप में ले सके, फॉलो कर सके। इस तरह से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को डिजाइन किया। मुझे खुशी है कि आज इस 5वें कार्यक्रम में जिसकी प्रेरणा माननीय श्री सुधीर शुक्ला जी के प्रेरणा से मिली कि कार्यक्रम को हम लोग विजयदशमी को करना चाहिए। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि अन्याय पर न्याय की विजय और नीतियों की स्थापना और लोगों को बीच में ये संदेश देने का समय है कि हम समाज की व्यवस्थाओं को, समाज के जो कार्यक्रम है उनको किस तरह से इस तरह व्यवस्थित करें, इस तरह से दिशा दें जो पूर्व में हमारे ऋषि मनीषी मुनि लोग काम करते रहे हैं। उस दायित्व का निर्वहन आजकल कवियों के कंधे पे है। तो इसी उद्देश्य के साथ आज का इस कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुझे बड़ी खुशी है कि आप सभी सुधी श्रोताजन साथ में हैं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ हैं डॉक्टर नितेश धवन जी, जो वाराणसी में हथकरघा विभाग में कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर के पद पे कार्यरत हैं और जिनकी कविताएं हम लोग बार बार सुनते रहे हैं। बनारस में फेसबुक पे उनके रहते हैं। आज हम लोग उनको इस प्लेटफॉर्म पे सुनेंगे। हमारे साथ हैं संजीव मुकेश जी। संजीव मुकेश जी एक स्थापित नाम है, नौजवान कवि हैं और बिहार से हैं और उन्होंने मगही में बहुत सी रचनाएं भी की हैं जिसके बहुत लोगों को मांग है और वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे उनकी पहली प्रस्तुति होगी। फेसबुक पे मैंने बहुत सुना है मगर संजीव जी को आज हम सुन रहे हैं, वो हमारे साथी हैं और हम उनको आज सुनेंगे। हमारे साथ अगले कवि के रूप में डॉक्टर सुधीर शुक्ला जी हैं। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में। एक बहुत ही गंभीरता से विषयों के बारे में सोचते हैं और उनकी लेखन शैली आप को लगेगा ही नहीं कि वो कृषि वैज्ञानिक हैं, क्योंकि विज्ञान और कृषि की विधा अलग है और कविता की विधा अलग है। वो साहित्य को उतनी सहजता से कह लेते हैं किसी बात को जिस सहजता से वो विज्ञान में अपनी दखलंदाजी रखते हैं। वो देश के गन्ना वैज्ञानिक में एक नामी नाम है, उनका पूरे देश में सम्मान है। कवि के रूप में हम उनको बीच में पाके सम्मानित है। हमारे साथ अगले कवि के रूप में भानु प्रताप सिंह भयंकर जी जुड़े हैं। भानु प्रताप सिंह भयंकर जी को हम लोग निराला कवि कहते हैं क्योंकि उनमें वही फक्कड़पन, अल्हड़पन है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी में होता था। हम लोग महसूस करते हैं, कविता उनकी वाणी में शामिल है, वो हर बात को कविता में कह लेते हैं और जन कवि के रूप में वो अयोध्या परिक्षेत्र में स्थापित है। कोई भी ऑफिसर, कोई भी बड़ा अधिकारी आता है तो उनकी कविता से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। वो बहुत ही सहज, सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और वो हमारे साथ जुड़े हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे अभी थोड़ी देर में श्री राजमूर्ति सिंह सौरभ प्रतापगढ़ी, जो प्रतापगढ़ से जुड़ते हैं।
सृजन और श्रृंगार के बेहतरीन कवि के रूप में वो अपनी दखलंदाजी रखते हैं और हमारे साथ वो जोड़ने वाले हैं। और आज के कार्यक्रम के प्रणेता हमारे साथ जो उपस्थित हैं, श्री पांडे भगीरथ अनुपम जी, जिनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम हम संपन्न कर रहे हैं, हमारे बगल बैठे हुए हैं और हम इनकी कविताओं का भी आनंद लेंगे। तो बिना विलंब किए हुए भयंकर जी जुड़ गए हैं हमसे फिर से पुनः। श्री भयंकर जी अपने को अनम्यूट करें और सामने उपस्थित होंगे। भयंकर जी, भानु प्रताप सिंह भयंकर जी। भयंकर जी, अच्छा, अभी कुछ विलंब है और मैं चाहता हूं कि कार्यक्रम को शुरू किया जाए। तो मैं चाहता था कि भानु प्रताप सिंह भयंकर जी, माँ वीणा पाणी की बहुत अच्छी रचना उनके पास थी और उसके जरिए इस कार्यक्रम की शुरुआत होती। तो वो उपस्थित नहीं है, तो माँ वीणा पाणी की मैं वंदना खुद पढ़ देता हूँ। एक छोटी मोटी रचना हमारे पास भी है, तो उसके जरिए मैं फिर कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग कर लेते हैं। माँ के चरणों में समर्पित कुछ पंक्तियां मेरी। जयति जयति जय मातु शारदे, जयति जयति जय मातु शारदे, जयति जयति जय मातु शारदे। मैं अज्ञानी जड़ अभिमानी घूम रहा था मारा मारा, डूब में जाता कूप में तम के, मिल न सका यदि मातु सहारा। तो अवलंबन बन मातु मुझे, अवलंबन बन मातु मुझे, अज्ञान सिंधु से तू बार दे। जयति जयति जय मातु शारदे, जयति जयति मैं जय मातु शारदे। पूत कपूत भले हो जाए, माता होती नहीं कुमाता, दुनिया में एक माँ का ही तो हो पाता है सच्चा नाता, हो पाता है सच्चा नाता। तो त्रुटि भी भीषण करूं मातु यदि, त्रुटि भी भीषण करूं मातु यदि, निर्मल मन से तू विसार दे। जयति जयति जय मातु शारदे। तो माँ यदि कृपा तेरी मिल जाए, ये कपाट खुल जाए क्षण में, ये कपाट खुल जाए क्षण में, गीत स्वतः मुखरित हो मन में, सद स्वयं आ जाए पल में। तो मन मंदिर में मधुर रागिनी, मन मंदिर में मधुर रागिनी, कर झनकृत अपना सितार दे। जयति जयति जय मातु शारदे, जयति जयति जय मातु शारदे। तो माँ वीणा पाणी की वंदना के साथ ही मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर सुधीर शुक्ला जी को प्रस्तावित करता हूं और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच में नितेश धवन जी हैं। मैं सर्वप्रथम नितेश धवन जी हमारे कवि भी हैं, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। हम उनको 2 शब्द के कार्यक्रम के लिए आशीर्वाद के तौर पे देने और अपनी कविताओं के पाठ के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर नितेश धवन जी कृपया कार्यक्रम को संबोधित करें। हमारे प्रख्यात कवि लोग जुड़ गए हैं और आपका संबोधन हम सुनना चाह रहे हैं। जी, बड़े आदर के साथ मैं धवन जी को आवाज देता हूँ। डॉक्टर नितेश धवन जी। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आपको ही व्यक्त करूंगा, डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे जी। जी जी, आपसे हमारी लगभग 2-3 साल पहले से मित्रता है वाराणसी में, और ये जानकर बहुत खुशी हुई कि हम सब लोग साहित्य प्रेमी हैं। जी जी।
आज विजयदशमी के अवसर पर अनुपम कविता मंच के बैनर तले ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आपको साधुवाद। और आपके पिताजी ही इसके प्रेरणा स्रोत हैं, उनको भी मेरा प्रणाम। और जितने भी यहाँ पे विद्युत जन हैं, उन सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। जैसा कि आपने कवियों का परिचय दिया, तो सब बहुत ही ख्यातिप्लब्ध कवि हैं, साहित्य जगत के जाने माने लोग हैं। तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समय और इस मंच पे आमंत्रित किया। आज चूंकि विजयदशमी का अवसर भी है, तो आज मैं जब सवेरे उठा तो बहुत स्वाभाविक रूप से कुछ पंक्तियां मेरे मन में उठी और जी, उसी को स्वागत लेके है। एक रचना लिखी है। आप सभी का ध्यान चाहूंगा। विकार पे विजय का त्योहार है दशहरा, विकार पे विजय का त्योहार है दशहरा, क्या बात, मन के परिष्कार का है दशहरा, क्या बात है। अज्ञान के अवसान का त्योहार है दशहरा, ज्ञान की ज्योति का प्रसार है दशहरा, क्या बात, क्या बात। संकल्प से सिद्धि का त्योहार है दशहरा, संकल्प से सिद्धि का त्योहार है दशहरा, क्या बात है। चरित्र के प्रकाश का बोध है दशहरा, जी, अन्याय पर न्याय की जीत है दशहरा, मर्यादाओं की नींव है, आधार है दशहरा, जी, सुशासन की सीख का त्योहार है दशहरा, सुशासन की सीख का त्योहार है दशहरा, व्यवहार के आदर्शों का विस्तार है दशहरा, क्या बात है। संकल्प बहुत, सिद्धि का त्योहार है दशहरा। क्या बात है, क्या बात है। और बहुत सुंदर कविता आपने प्रस्तुत की। एक कोरोना काल में जो आपने कविता लिखी थी, और वो कविता बड़ी अच्छी लगती है हमको कि ईश्वर ने आपने इस कोरोना काल में आपको क्या, हाँ, स्वागत। तो मैं इस मंच की तरफ से आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं सर। और मैं चाहता हूं कि उस कविता को आप इस मंच पे प्रस्तुत करें। बड़ी अच्छी कविता है आपकी। ये बढ़िया। श्रवण जी, मैं उस कविता को थोड़े समय बाद प्रस्तुत करूंगा। अच्छा, आ, ठीक। और मैं कुछ एक अपनी नई कविता आपके सामने रखना चाह रहा जी जी, स्वागत है, स्वागत है। हूँ। आप जो उचित समझे वो सुनाए। बड़ा बौद्धिक वर्ग है हमारा श्रोतागण, यहाँ का जो हमारा ऑनलाइन श्रोता है, वो बहुत बड़ा बौद्धिक वर्ग है और बड़ा समय निकाल, जिनको इंटरेस्ट होता है वही जी, लोग आते हैं। तो कृपया आप प्रस्तुत करें जो यहाँ देना कविता है चाहते का हैं। जी। शीर्षक है अनवरत चलता रहूंगा। अक्सर हम लोग नियति और कर्म के बीच आ, एक अंतर्द्वंद में फंसे रहते हैं और ये कोशिश करते हैं कि क्या हम भाग्य को बदल सकते हैं। उसी से, उस फिलॉसफी पे, उस दर्शन पे एक कविता की रचना की है। क्या स्वागत है, स्वागत है मेरा। नियति जी, नियति के निर्णय अंतिम सही, पर हार कर मैं क्यों रुकूं, नियति के निर्णय अंतिम सही, पर हाँ, हार कर मैं क्यों रुकूं, देकर दुहाई भाग्य की, होकर विवश मैं क्यों झुकूं, क्या बात है। तूने लिखी किस्मत मेरी तो मैं भी रचाया हूं तेरा, तूने लिखी किस्मत मेरी तो मैं भी रचाया हूं तेरा, हाँ, बहुत कि, अच्छा। तो कितना भी तमस गहरा, आहत हुआ आघात सहते, कर रहा हृदय भी क्रंदन, आहत हुआ जी, आघात सहते, कर रहा हृदय भी क्रंदन, पर तुम्हारी प्रेरणा से ना पराजित हो सका मन, फिर उठूंगा, फिर चढ़ूंगा, फिर उठूंगा, अपनी फिर खुद चुनूंगा, शूल पथ अनुकूल कर मैं अनवरत चलता रहूंगा, शूल पथ अनुकूल कर मैं अनवरत चलता रहूंगा, क्या बात है, नियति बहुत के सुंदर। अंतिम सही, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत मैं सुंदर, क्यों बहुत, देकर बहुत अच्छी। दुहाई की, होकर विवश मैं क्यों झुकूं। क्या बात है, बहुत सुंदर, है बेहतरीन आपको ये कविता है। होगी। नहीं, और बहुत एक बहुत। हाँ सर, थैंक यू, थैंक यू। स्वागत है, स्वागत है सर। आपका अंतिम बंद भी सुनिए।
एक जमीर से जुड़ी हुई कविता है कि अक्सर आज ऐसा हो रहा है आज के परिवेश में कि हम जो सोचते हैं, जो हमारा कॉन्शियंस है, जो हमारी अंतरात्मा है, उसके अनुरूप हम लोग अपनी बात नहीं रख पाते हैं और इसकी बहुत जरूरत महसूस की जा रही है। उसी तर्ज पे एक कविता है। जी ज़मीर जिंदा रखना, अपने होने की निशानी चुनिंदा रखना। जी ज़मीर जिंदा रखना, अपने होने की निशानी चुनिंदा रखना। इंसान होने की अजीम पहचान है ये, रूह में अपने सच का चिराग जलाए रखना। वाह, दुनिया के क्या बेहतरीन। दस्तूर तो सिर्फ दिखावे हैं, अपनी असलियत की कीमत सलामत रखना। इम्तिहान आएंगे राहों में कई मगर, जी इम्तिहान आएंगे राहों में कई मगर, समझौता हालात से ना कर हौसला कायम रखना। नजरें खुद से मिला पाओ सदा, नजरें खुद से मिला पाओ सदा, करम में वो अपने इखलास बनाए रखना। ज़मीर जिंदा रखना, अपने होने की निशानी चुनिंदा रखना। बहुत क्या बहुत बात है डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, और बहुत बड़े सुंदर, बहुत सुंदर। दिशा देने वाली कविताएं आपने पढ़ी और हिम्मत देने वाली कविताएं पढ़ी। हमें सचमुच में हमारे मौलिक मूल्य जो हैं, मानवीय मूल्य, उनका पतन एक चिंता का विषय आज के लिए समाज के लिए है। और इन्हीं विषयों को लेके हमारे बच्चों को दिशा देने की जो हमारी परंपरा थी, वो परंपरा न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण बहुत प्रभावित हुई है। हम बच्चों को दिशा नहीं दे पा रहे हैं, हमारे बच्चे हमारे उदाहरण नहीं बन पा रहे हैं। एक हेलो, हाँ सर नमस्कार, जुड़िए। हाँ भयंकर जी, हाँ हाँ आप ज्वाइन कीजिए लिंक पे सर। हाँ जुड़े। हाँ हम अपने मुख्य अतिथि जी को, तो सर हमें तो दिखा नहीं आपका, नहीं तो हम तो कर लेते हैं। जिन्होंने अभी हमारे डॉक्टर विनोद जी सिंगापुर से हैं लाइन पे, और एक बार फिर से ज्वाइन कीजिए सर, रिमूव करके अपने को फिर से ज्वाइन कीजिए, हमारे सामने आता है तो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप फिर से एक बार रिमूव कीजिए अपने को, ज्वाइन कीजिए, हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक। काम कर सकते हो तो व्हाट्सएप नॉर्मल हाँ सर, इसमें थोड़ा सा विनोद जी सिंगापुर से हमसे जुड़ रहे हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम हो रही है। अ, तो हम उनको ज्वाइन करा लेते हैं। क्या दिक्कत हो रही है उनको? विनोद जी, श्रवण जी, कोरोना वाली कविता अगर आपके पास समय हो तो बात, तो मैं जी कोरोना में जो आपकी डिमांड थी। जी जी, आप पढ़िए, आप पढ़िए सर, बहुत अच्छा है वो कविता, मैं बहुत पसंद करता हूँ। बड़ा सौभाग्य का विषय है, हमारे सभी श्रोतागण उसको सुनेंगे। प्लीज आप पढ़िए सर। जी, थैंक यू। ये जिंदगी उसी की है जो सावधान हो गया, अदृश्य आपदा में जो धैर्यवान हो गया। है विश्व की ये विपदा अज्ञात महामारी, आक्रांत हुई सृष्टि मानव की है लाचारी। विज्ञान है निरुत्तर तो शोध भी है जारी, रक्षा कवच है संयम, है दूरी भी जरूरी। क्या संकट बात का यह समय भी अवसर तो है सृजन का, सोई शक्ति को जगाकर विध्वंस के शमन का। रखना कदम संभल कर, है आबो हवा में खतरा, एकांत भी है उत्तर, समाधान भी इसी में। ये है। जिंदगी वाह, उसी की है जो सावधान हो गया, अदृश्य आपदा में जो धैर्यवान हो गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात, कोरोना पर बहुत अच्छी कविता। तो मुख्यतः जी आपको बुलवाया गया, मैं आपका स्वागत करने के लिए दो चार शब्द जो है हमारे पास, कैसे मैं स्वागत करूं आपका। स्वागत तो मैं करना जानता नहीं, कर भी नहीं सकता, लेकिन प्रयास कर सकता हूं।
सुन रहे हैं आप? जी बिल्कुल सर, आपकी हेलो। आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझसे कब बन पड़ा हो अभ्यागत का नम्र निवेदन, यहाँ खींच लाया श्रीमन को सहज स्नेह संवेदन, हाँ अतः समर्पित पत्र पुष्पादिक जो कुछ भी क्षमता है, करें आप स्वीकार हमारी निधि बस एक ममता है। अरे क्या तो आज आपके मिल जाने से वारी बने हमें आज, अतिथि जी चंदन बनते हैं, प्रमुदित मन से श्रीमन हम अभिनंदन करते हैं, आपका वंदन करते हैं। धन्यवाद। अद्भुत अद्भुत सर। कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हमारे सिंगापुर के कवि श्री विनोद जी जुड़ नहीं पा रहे हैं, और उनको मैं सोच रहा हूँ व्हाट्सएप कॉल के जरिए हम अपने सामने प्रस्तुत कर लें, तो मैं उनको कॉल कर रहा हूँ और वो जुड़ते हैं। हाँ, स्वागत है सर, स्वागत है। और हमारे बीच में कवि के रूप में डॉक्टर नितेश धवन जी हैं, और डॉक्टर सुधीर शुक्ला जी हैं, संजीव मुकेश जी हैं, भानु प्रताप भयंकर जी हैं, और श्री अनुपम जी हैं, जो ये 5 कवियों का वाचन होना है। और आप हमसे सिंगापुर से जुड़ रहे हैं। मैं सीधे आपको हमारे कवियों की तरफ मुखातिब करता हूँ, सीधे मैं आपके ऊपर, आप अपनी कविताओं के साथ प्रस्तुत होइए सर। मैं आपका परिचय करा दूं, श्री विनोद कुमार द्विवेदी जी जो हैं बनारस के रहने वाले हैं, और सिंगापुर में नेवल सर्विसेज में हैं, और वहाँ पे बहुत बढ़िया इनकी एक कविता मैंने पढ़ी थी, जो मैं भी हूँ, मैं कारपोरेट मजदूर हूँ। तो मैं उस कविता से, इनकी लेखन क्षमता से बहुत प्रभावित हूँ। हमारे नौजवान लोग बहुत अच्छा सोचते हैं। तो मैं सीधे आपके साथ मुखातिब करता हूँ और लाउड स्पीकर पे सर को लगाता हूँ कि उनकी प्रस्तुति को हम सब लोग सुन सकें। जी सर, आप प्रस्तुत करें। नमस्कार श्रवण जी। जी जी, धन्यवाद सर। मैं विनोद, इस मंच से जोड़ने के लिए धन्यवाद जी। मेरी एक कविता है जो बनारस पर लिखी गई। मैं आज यहाँ पे वो कविता सुनाना चाहूंगा आप सबको। स्वागत है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पटना के एक इतिहासविद है जिन्होंने कहा था कि बनारस की उम्र इतिहास से भी ज्यादा है। जी। तो इसी लाइन से शुरू करता हूँ कि इतिहास से भी पुराना एक दौर है बनारस। क्या एक बात। शहर का नाम नहीं, जिंदा दिली से जीने का एक तौर है बनारस। योग और भोग जहाँ एक साथ बैठे वो ठौर है बनारस। क्या बात। न भूत का पछतावा न भविष्य की चिंता, अपने महादेव सा अल्हड़ है, अलमस्त है, अघोर है बनारस। क्या बात, बहुत सुंदर। क्या बात है, क्या बात है। होता है जो हमें शहर जिस तरह से दिखाए जाते हैं, तो हमें शहर की रातों का जिक्र होता है, चमचमाती रातों का, बिल्डिंगों का। बनारस का बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बनारस का जिक्र यहाँ की सुबहों से होता है। तो पहला स्टंजा मैंने सुबहों को समर्पित किया है कि गंगा में डूबते चांद तारों की मजलिश, सुबह की आहट का रूहानी सा मंजर, सूरज के किरणों के खुलने की जुम्बिश, उन्नीदी आंखों को मलता अलसाता सा शहर। क्या बात। मंदिर के मंगला आरती की घंटी, ज्ञान वापी मस्जिद के सुबह की अजान, दशाश्वमेध और 80 की गंगा आरती, हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका का महाशमशान। जिस अलौकिक छवि के लिए आंखें खुद ब खुद खुल जाएं, है वो वजह बनारस। जहां कायनात भी हाथ जोड़े भोर का इस्तकबाल करे, है वो जगह बनारस। किसी ने ऐसे ही तो नहीं बांटा होगा कि शाम अवध की सुबह बनारस। क्या अवध की, क्या बात है, क्या बात, बेहतरीन कविता। बहुत द्विवेदी जी, बहुत सुंदर कविता आपने बनारस के बारे में पढ़ी है, और हम लोग आपसे जुड़ के भी गौरवान्वित हो रहे हैं। इतनी अच्छी रचनाओं की एक पिटारा है आपके पास, हम कहाँ से पाते ये। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप मजदूर वाली वो कविता भी पढ़िए, कि जो यहाँ पे हमारे हिंदू, मतलब बनारस में काफी प्रसिद्ध हुई है, व्हाट्सएप पे काफी घूम चुकी है वो कविता आपकी। मैं जी बिल्कुल मैं पढ़ देता हूँ मजदूर वाली कविता। ये कुछ दिन पहले आपने यही मेरे ख्याल से शेयर की थी हम लोगों को। जी।
एक्चुअली क्या है कि हम लोग देखते हैं कि ऑफिस में बैठे हुए हम लोग मजदूरों को हे दृष्टि से भी देखते हैं हिंदुस्तान में। तो विनोद जी की कविता एक प्रेरणा देती है कि हम किस तरह से हैं और हम भी उन्हीं का अंग हैं। हाँ, जी विनोद जी। एक मिनट दीजिए, मैं बस खोल रहा हूँ कविता, मेरे सामने है वो। हाँ। मैं कॉर्पोरेट मजदूर हूँ, लैपटॉप की पोटली में मैं सारा ऑफिस रखता हूँ। मीटिंग में बिना सुने किसी की मैं अपनी बात कहता हूँ। पहनकर चमचमाती टाई, क्रीजदार पैंट और कमीज, आसानी से छुपा जाता हूँ भीतर का देहाती तमीज। नीचे वालों के कंधों पर पैर जमा कर बढ़ता हूँ, ऊपर वालों की बातों पर यस सर करता हूँ। सच्चाई, करुणा, संवेदना, इन शब्दों से अब मैं दूर हूँ। मैं भी अब एक वेल ट्रेन्ड कॉर्पोरेट मजदूर। क्या बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आसानी से बेच लेता हूँ भीतर के सेंटिमेंट, बदले में मिल जाता है अप्रेजल और थोड़ा सा इंक्रीमेंट। मेरी पहचान मैं नहीं, मेरे वॉलेट के भीतर का नोट बन गया। निकला तो था मैं इंसान बनकर, बीच रास्ते में कहीं शायद रोबोट बन गया। मेरी कविताएं अक्सर टोक लेती है कि क्या अब भी हूँ मुक्त गगन में उड़ता फिरता, क्या अब भी मैं आजाद परिंदा हूँ। मेरे चंद अपनों के बीच इन कविताओं के लिए मैं आज भी मशहूर हूँ, पर बाकियों के लिए अब मैं सिर्फ एक वेल ट्रेन्ड कॉर्पोरेट मजदूर हूँ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कविताएं हैं। कुछ अपनी और भी हाँ, अपनी कोई और रचना भी आप हमको देना चाहें तो विनोद जी स्वागत है आपका। प्रेमचंद पर मेरी रचना थी, वो मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास समय हो। नहीं, समय है, समय भरपूर है, आप प्रस्तुत कीजिए। तो प्रेमचंद को हमने काफी पढ़ा समझा है, तो वो और उनकी रचनाएं हमें काफी प्रभावित भी करती हैं, जिस तरह से वास्तविकता पे लिखते तो उसी पे मैंने लिखा था कि अगर कभी प्रेमचंद मिले तो उनसे पूछना चाहेंगे कि भाई किस तरह से आपने इतना मार्मिक लिख पाते थे। अब तो एक ख्वाहिश है कि कभी जो तुम एक दोस्त बनकर मिलो तो कुल्हड़ में चाय लेकर तुम्हारे साथ सुबह का कुछ वक्त गुजारूं, तुमसे बातें करते देख पाऊं शायद तुम्हारी आंखों में वो छुपे सारे राज जो लाख कोशिशों के बावजूद तुम्हारे अंदाज में देख नहीं पाया कभी ये मेरा समाज। मसलन छोटे से गांव का एक मेला जो बच्चों के लिए महज खिलौनों और मिठाइयों की दुकान में होता है सिमटा, उसी ईदगाह के मेले में कैसे दिख जाता है तुम्हें वो नन्हा सा हामिद अपनी बूढ़ी दादी के लिए खरीदता एक 3 आने का चिमटा। घूसखोर नौकर समाज में जहां हमें अंदाजा भी नहीं कि कोई ईमानदार अफसर भी कहीं होगा, कैसे मिल जाता है तुम्हें वो बंशीधर सेठ आलोपी दीन के पैसों के आगे चट्टान सा खड़ा तुम्हारा नमक का दरोगा। एक समाज बदले की भावना का फैशन हो, लोग बेधड़क रच लेते हो जैसे को तैसे का षड्यंत्र, कैसे मिल जाता है तुम्हें वो बूढ़ा बेसहारा भगत अपने इकलौते बेटे के हत्यारे के बेटे में फूटा निस्वार्थ जीवन का मंत्र। एक समाज जहां माँ बच्चे की उंगली पकड़कर सिखाती हो कि बेटा ऐसे गिरना और ऐसे संभलना, तुम्हें कैसे दिख जाती है वो बूढ़ी काकी और उसका बचे खुचे खाने में पूरी और जलेबी के टुकड़े तलाशना। एक समाज जहां गरीबी के किस्से आम से लगते हो, मन में क्यों चिपकी रह जाती है सिर्फ तुम्हारी लिखी हर बात। कफन के पैसे से शराब पीते आज भी नजर आते हैं कहीं यीशु और माधव, तो किसी खेत में पड़ा कोई हल्कू ठंड में आज भी गुजार देता है पूछ की एक रात। क्या बात भाई साहब। इस देश में उसका राजा सब सिर्फ हिंदू या मुसलमान दिखाई देता है, न कायदे से कोई परीक्षा होती है, न परीक्षकों में सुजान सिंह जैसा कोई दीवान दिखाई देता है। उसी देश में कैसे मिल जाते हैं तुम्हें अलगो चौधरी और जुम्मन मियां, कैसे समझ लेते हो तुम कि इंसान जब पंच बन जाता है तो सिर्फ इंसान नहीं रह जाता, वो परमेश्वर हो जाता है, सिर्फ हिंदू या मुसलमान नहीं रह जाता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। ये सब पूछना है मुझे तुमसे, और फिर जाने से पहले गौर से देखना चाहूंगा कि बिना धनपत राय के धन के, बिना नवाब राय की नवाबी के कैसी थी तुम्हारी तकदीर। एक फटा हुआ जूता और पहले कुर्ते में लिपटा कैसा था तुम्हारा दुबला शरीर, जिसने 56 साल में तैयार कर दिया कहानी, नाटक और उपन्यासों की इतनी बड़ी जागीर।
जब हास्य लिखा तो हंसा दिया, जब दर्द लिखा तो रुला दिया, सिर्फ एक फिल्म लिखी तुमने सोजे वतन, उस पर भी दंगा करा दिया। क्या बात इतनी है। अलग विधाओं में इतना कुछ कैसे लिख पाए, प्रेम और कल्पना में उड़ते साहित्य को वास्तविकता की धूप में कैसे ले आए। और आखिर में छूना चाहूंगा तुम्हारी दावत में रखी भावनाओं की वो जादुई स्याही, नमन है तुम्हें हे प्रेमचंद्र, तुम ही हो सही मायने में कलम के सिपाही, कलम के सिपाही। क्या क्या बात है, बहुत अच्छा। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। बहुत बहुत सुंदर। हमारे ये इस कार्यक्रम को आपने सिंगापुर से जुड़ के अंतरराष्ट्रीय रूप दे दिया। हम राष्ट्रीय कवि सम्मेलन कहते हैं, लेकिन इसे आपने सिंगापुर से जुड़ के अंतरराष्ट्रीय बना दिया। हम बाद में ये देखेंगे कि आगे से ऐसी तकनीकी समस्या ना आए कि जिससे जुड़ने में जो प्रॉब्लम हुई गूगल मीट से, लेकिन हम आपको सुन पाए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। और जैसा हमने सुना था, जैसा आपके बारे में सोचा था, बिल्कुल आपकी सोच, आपके लिखने की शैली उससे भी बहुत ज्यादा है। आप भगवान करें कि आप इस विधा में भी जैसे आपने अपने व्यवसायिक उद्देश्यों में सफलता पाई, उसी तरह से साहित्य सृजन में भी आपको सफलता मिले और बार बार हम लोगों के बीच भी आए और इस तरह से अपनी कविताओं से हम लोगों को आह्लादित करते रहें, हमको जो बताते रहें, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि अब हम अपने अगले कवि की तरफ चल रहे हैं, तो फिर हम आपको अगले कार्यक्रम में फिर से जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हुए और अपनी कविता प्रस्तुत की। जी धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो बाप रे। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ विनोद कुमार दुबे जी, जो वाराणसी के रहने वाले हैं। वाराणसी शहर के बारे में इतनी गंभीरता से वो सोचते हैं, उनकी परंपराओं के बारे में उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। मैं अब सीधे अपने अगले कवि की तरफ चल रहा हूँ, क्योंकि ये जो हमारी ऑनलाइन विधा होती है इसमें समय की कमी होती है, इसलिए संचालक के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अधिक से अधिक लोगों को उनकी प्रस्तुति का आनंद हम लोग ले सके। तो मैं अगले कवि के रूप में हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हमारे इस आंगन के नए विरवे श्री संजीव मुकेश जी के लिए चलूंगा और उनके लिए बस दो पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा कि अपने दम गुलशन महकाना, अपने दम गुलशन महकाना इतना तो आसान नहीं है, अपने दम गुलशन महकाना इतना तो आसान नहीं है, कोई समझे कुछ भी समझे पर सौरभ नादान नहीं है, पर सौरभ नादान नहीं है। और साथ में आदरणीय श्री संजीव मुकेश जी को आह्वान करता हूं कि कृपया वो अपनी प्रस्तुति से हम सबको आह्लादित करें, हमें अपनी करें, वो जो भी उचित समझते हो इस कार्यक्रम में, चूंकि श्रोतागण हमारे बहुत बौद्धिक हैं, और वो अपनी प्रस्तुति दें। और सीधे हम उनको आवाज देते हैं कि आदरणीय श्री संजीव मुकेश जी। बहुत बहुत प्रणाम सर, आप तमाम लोगों का। और पिताजी हैं हमारे लिए ये गौरव का विषय भी है और मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद भी है कि पिताजी आज सुन रहे हैं। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और सीधे सीधे चूंकि आज विजयादशमी है और हम जानते हैं कि आज भगवान राम की प्रासंगिकता आज भी बनी है और वर्षों वर्ष तक यह प्रासंगिक रहेंगे। तो मैं सीधे सीधे राम पे मैंने बहुत एक चेष्टा किया है मैंने, क्योंकि राम पे तो बहुत लिखे गए हैं। और मेरी आवाज मिल रही है सर? जी जी आवाज आ रही, बहुत बिल्कुल, बहुत स्पष्ट मिल रही है संजीव जी। जी, तो बस मैं सीधे सीधे एक राम पे मैंने कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है। मैं आप सबों के सामने मूल्यांकन के लिए इसको रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको बहुत 2 से 3 दिन पहले लिखा है। वहीं से शुरू करता हूँ, फिर यदि समय बचेगा तो फिर मैं कुछ और पढ़ने का प्रयास करूंगा। पिताजी को मेरा प्रणाम और उनके चरणों में मैं इन पंक्तियों को मैं रखता हूँ। कि चौकट चौकट ड्योढ़ी ड्योढ़ी कण कण में सिया राम बसे, हर मन के मंदिर की मूरत जन जन में प्रिय राम बसे। चौकट चौकट ड्योढ़ी ड्योढ़ी कण कण में
सिया राम बसे, हर मन के मंदिर की मूरत, जन जन में प्रिय राम बसे, चौकट चौकट ड्योढ़ी ड्योढ़ी। अगला बंद रखता हूं कि राम किसी धर्म के लिए नहीं, क्योंकि राम एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि ऐसा शायद ही धरती पे कोई व्यक्ति होगा जिसको राम जैसा पिता, राम जैसा पुत्र, या राम जैसा भाई, या राम जैसा शत्रु भी यदि चाहिए तो राम जैसा ही चाहिए होगा। मैंने वहीं से पंक्तियां उठाने का प्रयास किया है। सुनेंगे कि जात धर्म में राम न बाटो, मत बाटो किसी भाषा में, राम को राम से राम ही जानो, राम के ही परिभाषा में। जात धर्म में राम न बाटो, मत बाटो किसी भाषा में, राम को राम से राम ही जानो, राम के ही परिभाषा में। सरयुग तट से नीर निधि तक, सरयुग तट से नीर निधि तक, सबके ही प्रिय राम बसे, हर मन के मंदिर की मूरत, जन जन में प्रिय राम बसे, चौकट चौकट ड्योढ़ी ड्योढ़ी, कण कण में सिया राम बसे, हर मन के मंदिर की मूरत, जन जन में प्रिय राम बसे, चौकट चौकट ड्योढ़ी ड्योढ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला बंद रखता हूं कि जीवन के आभाव राम है, भाव सकल अविनाशी है, राम के जीवन पथ में ही प्रिय बसता काबा काशी है। जीवन के आभाव राम है, भाव सकल अविनाशी है, राम के जीवन पथ में ही प्रिय बसता काबा काशी है। अहंकार तम क्रोध हो कापुर, अधरों पर निज राम सजे, हर मन के मंदिर की मूरत, जन जन में प्रिय राम बसे, चौकट चौकट ड्योढ़ी ड्योढ़ी, कण कण में सिया राम बसे, हर मन के मंदिर की मूरत, जन जन में प्रिय राम बसे, चौकट चौकट ड्योढ़ी ड्योढ़ी। अंतिम बंद रखता हूं कि पुत्र सखा भाई राजा और मृग खग नभ के प्राण है राम, रिश्तों के कच्चे धागों का सच्चा एक प्रमाण है राम। पुत्र सखा भाई राजा और मृग खग नभ के प्राण है राम, रिश्तों के कच्चे धागों का सच्चा एक प्रमाण है राम। छोड़ सकल माया को क्षण में, छोड़ सकल माया को क्षण में, गुरु के ही दुय नाम बसे, हर मन के मंदिर की मूरत, जन जन में प्रिय राम बसे, चौकट चौकट ड्योढ़ी ड्योढ़ी, कण कण में सिया राम बसे, हर मन के मंदिर की मूरत, जन जन में प्रिय राम बसे, चौकट चौकट ड्योढ़ी ड्योढ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर रचना के साथ आपकी प्रस्तुति हुई, और मैं चाहूंगा कि सुधीर जी कुछ और रचनाओं से हमें, आपके पास पर्याप्त समय है, समय की कोई कमी नहीं है, हमारे साथ अभी दो और वरिष्ठ कवि हैं हम, तो आप एक दो रचनाएं और अच्छी से हम लोगों लायक, तो वो आप प्रस्तुत करें। जी जरूर जरूर। हमारा सौभाग्य है कि आज इस पावन मंच, चूंकि जिस मंच के साथ अयोध्या जुड़ जाता है वो अपने आप में वो शब्द ही पावन हो जाता है,
तो मेरा तो आज मेरे लिए तीर्थ हो गया सर आज इस मंच पे आना। मैं सीधे सीधे फिर एक गीत से जुड़ने का प्रयास करता हूँ कि पवन संग नदिया बहोरी धीरे धीरे, पवन संग नदिया बहोरी धीरे धीरे, स्वच्छ है मन नहीं वातावरण नहीं, स्वच्छ है मन नहीं वातावरण नहीं, माया खड़ी तीरे तीरे, पवन संग नदिया बहोरी धीरे धीरे, पवन संग नदिया बहोरी धीरे धीरे। बंद रखता हूं सर कि रिश्ता तो ले जी स्वागत है सर, मोल न जाने सबको आवे लाख बहाने, रिश्ता तो ले मोल न जाने सबको आवे लाख बहाने, सब कोई जाने झीनी चदरिया कबीरा मन अब कोई न जाने, सब कोई जाने झीनी चदरिया कबीरा मन अब कोई न जाने, अब मैले हुई पीरे पीरे, अब मैले हुई पीरे पीरे, पवन संग नदिया बहोरी धीरे धीरे, पवन संग नदिया बहोरी धीरे धीरे, स्वच्छ है मन नहीं वातावरण नहीं, स्वच्छ है मन नहीं वातावरण नहीं, माया खड़ी तीरे तीरे, पवन संग नदिया बहोरी धीरे धीरे। अगला बंद रखता हूं सर कि माया ठगनी जी स्वागत, नाच नचावे हम मस्ती में झूम रहे हैं, माया ठगनी नाच नचावे हम मस्ती में झूम रहे हैं, अंतर मन से आंख चुरा के रोज फुलंगी चूम रहे हैं, अंतर मन से आंख चुरा के रोज फुलंगी चूम रहे हैं, स्याह रंग से रंगा चीरे चीरे, स्याह रंग से रंगा चीरे चीरे, पवन संग नदिया बहोरी धीरे धीरे, पवन संग नदिया बहोरी धीरे धीरे, स्वच्छ है मन नहीं वातावरण नहीं, स्वच्छ है मन नहीं वातावरण नहीं, माया खड़ी तीरे तीरे, पवन संग नदिया बहोरी धीरे धीरे। अगला बंद है सर कि अब नहीं गावे जी स्वागत है, कोयरिया अब कागा के बोल नहीं है, अब नहीं गावे कारी कोयरिया अब कागा के बोल नहीं है, के अब नहीं सोन चिड़ैया पानी में मधुबोल नहीं है, चहके अब नहीं सोन चिड़ैया बाणी में मधुगोल नहीं है, सूखे नैनों के सब नीर नीरे, सूखे नैनों के सब नीर नीरे, पवन संग नदिया बहोरी धीरे धीरे, पवन संग नदिया बहोरी धीरे धीरे। अंतिम बंद और कुछ सवाल के साथ मैं अपना काव्य पाठ को विराम दूंगा सर जी। कि पग 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 रावण बैठा अब सीता के
राम कहाँ है, पग 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 रावण बैठा, अब सीता के राम कहाँ है, प्रेम मुरलिया धुन पर नाचे, अब राधा घनश्याम कहाँ है, प्रेम मुरलिया धुन पर नाचे, अब राधा घनश्याम कहाँ है, मन से माटी कटी सिरे सिरे, क्या बात है, क्या बात है, माटी कटी बहुत सुंदर, सिरे, क्या अभिव्यक्ति है, पवन संग नदिया बहोरी धीरे क्या बात धीरे, है। पवन संग नदिया बहोरी धीरे धीरे, जमीन स्वच्छ है मन नहीं वातावरण नहीं, स्वच्छ है मन नहीं वातावरण नहीं, माया खड़ी तीरे तीरे, पवन संग नदिया बहोरी धीरे धीरे, पवन संग नदिया बहुत सुंदर, बहोरी धीरे बहुत सुंदर। धीरे। बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर। अरे बहुत सचिव अच्छा, जी, बहुत जैसा हमने सुना था ऐसा मधुर गीत, इतना सुंदर गीत और जमीन से जुड़ा गीत सुना के आपने हम लोगों को अभिषिक्त कर दिया है, रस रिसिक्त कर दिया हम सभी को, और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बहुत बहुत साहब। धन्यवाद। हम लोग फिर अगर समय बचा तो हम फिर सुनेंगे, आप हमसे कनेक्टेड रहिएगा। जरूर और जरूर। इस बीच में हमारे डॉक्टर सुधीर शुक्ला जी के पास चलना चाहूंगा, फिर भयंकर जी जुड़ेंगे तो हम उनको फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, और उनको हम 4 पंक्तियों के साथ कहेंगे। कृषि वैज्ञानिक हैं और बहुत ही ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक हैं, जो हम लोगों के बड़े आदरणीय हैं, हमारे विश्वविद्यालय के हमारे अग्रज हैं और बहुत सीनियर हैं। मैं 4 पंक्तियों से बसंत के साथ में की पंक्तियां जिसे मैंने लिखी थी, मैं उनको स्वागत करता हूं और उनकी विधा पे करता हूं कि बाहर निकल के बात करें बाहर। तो मैं सीधे आपको 4 पंक्तियों के साथ आवाज देता हूं कि खनक उठे अरहर फलियां, खनक उठे अरहर फलियां, छम छम कर मस्त सिवानों में, नवकोपल का मधुबाण लिए जब मदन फिरे बिरवानों में। क्या बात है। एक कसक उठे मन के अंदर, ध्यान चाहूंगा आपका कि एक कसक उठे मन के अंदर और मन को मथ डाले। वाह, एक क्या बात कसक है। उठे मन के अंदर और मन को मथ डाले, बौराए फिर आम आदमी, बौराए फिर आम आदमी ऋतु के रुंझुन तानों में। तो सरसों जब धानी चुनर ओढ़, सरसों जब धानी चुनर ओढ़ मदहोश हुई लहराती है, मुझे तुम्हारी याद आती है, मुझे तुम्हारी याद आती है। इन पंक्तियों के साथ डॉक्टर सुधीर शुक्ला जी का स्वागत है, और उनकी भी पंक्तियों में बहुत संदेश होते हैं। उन्हीं संदेशों के लिए मैं एक बार पूरे हृदय से आपका स्वागत करता हूं, और आपकी रचनाएं सुनने के लिए हम सभी बेताब हैं। सर, जो भी हमको उचित समझे इस दशहरा के अवसर पर प्रस्तुत करें। धन्यवाद कमल जी। और मैं माननीय अनुपम जी को भी प्रणाम करता हूँ, और अच्छा हुआ आपका स्नेह है, प्रेम है, जिससे अभी देखते दोबारा ये जो है नंबर लग गया बहुत जल्दी। ये अच्छी बात है, कम से कम इसी माध्यम से हम लोग ये समझ रहे हैं कि एक काव्य गोष्ठी तो हो ही रही। हमारी आवाज आ रही ना? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया से आ रही है। तो मैं जो अभी पिछले महीने जो घटना हो रही थी उस पर पहले कुछ मुक्तक पढ़ूंगा, फिर एक गीत पढ़ूंगा, फिर जैसा आप बताएंगे वो करेंगे। बिल्कुल, समय है सर, हम लोग तो मैं पहले कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। देखिए, अभी जो चल रही थी घटनाएं उसी पर है जी। कि जहां पर दाम मिलते हैं उन्हीं के नाम देखे हैं, क्या बात। जहां पर दाम मिलते हैं उन्हीं के नाम देखे हैं, जहां पर जाम छलके हैं वहीं सम्मान देखे हैं। ये दुनिया आज फिल्मी है,
यहाँ नाटक बहुत होता, यहाँ आशाओं में हमने क्या केवल राम देखे, यहाँ आशाओं में हमने क्या केवल राम देखे हैं। और देखिए अभी जो दूसरा मुक्तक पढ़ता हूँ कि क्या होता है जब हम समाचार सुनते हैं, ऑफिस से आते हैं, उसके बाद चैनल लगा देते हैं, उसके बाद क्या होता है, ये चैनल ही उठाते हैं, ये चैनल ही गिराते हैं, क्या बात है, ये चैनल ही उठाते हैं, ये चैनल ही गिराते हैं, गवाही भी नहीं होती, त्वरित निर्णय सुनाते। क्या बात है, क्या बात है। अगर कुछ लोकप्रियता की भी हसरत पाल रखी है, मगर याफत बड़ी आई तो फिर ये ना सुहाते हैं। क्या बात है, मगर याफत बड़ी आई तो फिर ये ना सुहाते हैं। और देखिए जो ये घटना चल रही थी जिसमें कि कहा गया कि हम तो उसको मॉल, जो मैसेज था कि मॉल किसको कहते हैं, और मॉल, हैश और वीड, 3 शब्द बड़े पॉपुलर हुए थे जी। और मैं आपको बताऊं ये मैं पहली बार सुना था, ये जो शब्द हैं कुछ इसमें से, जो हैश और वीड जो है मैं आज तक नहीं जान पाया, मेरा इतना सामान्य ज्ञान कमजोर था। लेकिन अब जो समाचारों ने सबका ज्ञान जो है वर्धन कर दिया है, तो तब जो फिल्मी दुनिया का जो अभी चल रहा था सीबीआई जांच और वो एनसीबी की जांच, तो उसमें जो मैंने देखा उस दिन सुना तो हमने, मतलब सभी लोग उसका अर्थ समझ रहे हैं क्या मतलब है। तो जब उन्होंने कहा कि ये मैं सिगरेट पीती हूँ, सिगरेट को मॉल कहते हैं, तो उसमें मैंने 4 जी स्वागत कि यहाँ पर धूम्र की डंडी को वो तो मॉल कहते हैं। क्या बात है। यहाँ पर धूम्र की डंडी को वो तो मॉल कहते हैं, बड़ी है हैश पर लघुवीड को वो ढाल कहते हैं। यहाँ कोडिंग भी ऐसी है, बचाए जो बवालों से, गिरी जो ब्रांड की वैल्यू उसी को काल कहते हैं। क्या बात है, क्या गिरी जो ब्रांड की वैल्यू उसी को काल कहते हैं। और ये जो 3 मुक्तक लिखे, तो ये अगला मुक्तक इसलिए लिखा था कि जो हमारा मतलब था कहने का कि मैं क्यों लिखा हूं ये जी, कि हम अपने आज आदर्शों को क्यों सब भूल बैठे हैं। क्या बात है। कि हम अपने आज आदर्शों को क्यों सब भूल बैठे हैं, रियल को छोड़कर हम रील पर ही आज ऐठे हैं। क्या बात है, क्या बात। यहाँ जो राष्ट्र पर अर्पण है करते अपने जीवन को, सितारे बन नहीं पाते युवा फिल्मों में बैठे हैं। क्या बात है, सितारे बन नहीं पाते युवा फिल्मों में बैठे हैं। और अब मैं एक गीत जो लिखा था इसी में मैं पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है सर आपका। और वैसे तो आप जानते हैं कि हमारे साथ होता क्या है कि लिखना प्रेम गीत हम चाहे दर्द निकलता है, लिखना प्रेम गीत हम चाहे दर्द निकलता है, और रिश्तों में गर्माहट खोजे सर्द निकलता है। क्या बात है, क्या बात है। और सोच अगर ऊंची रखी तो पा जाओगे सब, 56 इंची सीना का भी मर्द निकलता है। क्या बात है। लेकिन जो आजकल की परिस्थितियां हैं उसके लिए 4 पंक्तियां पढ़ के फिर गीत पढ़ता हूँ जी। कि अपने केशों के लिए वो खिजाब ले लेंगे। क्या बात है। अपने केशों के लिए वो खिजाब ले लेंगे और मुंह छिपाने के लिए वो हिजाब ले लेंगे। और नोटबंदी व जीएसटी का जमाना है, अब तो मेरी सांसों का भी वो हिसाब ले लेंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर। सब पैन कार्ड से जोड़ दिए हैं। जो अब मैं गीत जो पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन उस गीत की भूमिका में 4 पंक्तियां ये हैं श्रवण जी
जी जी स्वागत आपने देखा होगा इस समय जैसे बिहार का चुनाव चल रहा है, जी, ठीक है ना, और उसके पहले जब चुनाव होते हैं तो उसके पहले एक अलग जो मतलब लगता है अलग सा माहौल दिखता है। हाँ बिल्कुल। तो वो जो चुनाव के पहले का जो 4 लाइन में माहौल फिर गीत पढ़ते हैं जी कि ये सवैया लिखा था मैंने जो है कि पहले तो चुनाव के भैरी भये, एक दूसरे को नित्य ही गरियाई हैं। जी हाँ, पहले तो चुनाव के बैरी भये, एक दूसरे को नित्य ही गरियाई हैं, और संग रहे घर सीट बटाई के, बादी में खूब वह मेल बढ़ाई हैं। क्या बात है। अगर सीट का समझौता हो गया हाँ, तो संग रहे घर सीट बटाई के, बादी में खूब वह मेल बढ़ाई हैं, और धर्म व नीति की बात नहीं, कुर्सी के लिए ही सदा कुलई हैं, और जनता जनार्दन की सेवा करें जन सेवक बादी में ये समझई हैं। जनता जनार्दन की सेवा करे जन सेवक बादी में ये समझई हैं। और इस पर जो मैंने गीत एक थोड़ा सा लिखा है उसको पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल स्वागत है सर। ये नव भारत का लोकतंत्र, ये नव भारत का लोकतंत्र, ये नव भारत का लोकतंत्र, ये नव भारत का लोकतंत्र। और अगला बंद है कि बातें लंबी चौड़ी कर लो, कितनी भी आहें क्यों भर लो, जब राजपाट की बारी हो तब अपनी ही तैयारी हो। क्या बात है। बस चेहरे ही कुछ बदले हैं, पहले से ज्यादा संभले हैं, जब सत्ता की कुछ आशा हो तो मुख में भरा बताशा हो, ऐसा कर भोगो योग तंत्र, ये नव भारत का लोकतंत्र, ये नव भारत का लोकतंत्र। क्या बात है, बहुत सुंदर। और देखिए अगला बंद है कि जिह्वा का खूब प्रयोग करो, चंचल चुनाव भर योग करो, फिर देखो अपनी अंक गणित, उस पर भी ना हो तुम कुंठित, जिनकी जितनी संख्या कम है उनसे औरों को ही गम है, संख्या कम है तो मिल जाओ, मिश्रण करके कुछ सुख पाओ, फिर नहीं रहेगा शोक तंत्र, ये नव भारत का लोकतंत्र, ये नव भारत का लोकतंत्र, ये नव भारत का लोकतंत्र, ये नव भारत का लोकतंत्र। और देखिए अगला बंद है कि परिवारवाद पर बात करो, फिर जाति पाति विश्वास भरो, जितनी छपास उतनी अच्छी, कितनी भड़ास उतनी सच्ची, सरकार यहाँ दे मर मर के, उसको तुमको सो जी भर के, कुछ रखो मीडिया आस पास, सबके संग ही होगा विकास, ऐसा कर पोषो कोच तंत्र, ये नव भारत का लोकतंत्र, क्या बात। और अगला बंद है जी, चाहे जितनी मक्कारी हो पर लगे यही की यारी हो, ऐसा करने से पाओगे जीवन को धन्य बनाओगे, सब सुलभ यहाँ पर सुख होंगे, हरने को सारे दुख होंगे, धृतराष्ट्र आज भी जिंदा है पर लोकतंत्र शर्मिंदा है, क्या बात है। कब बन जाता वो ठोक तंत्र, ये नव भारत का लोकतंत्र, ये नव भारत का लोकतंत्र। बेहतरीन। और इसमें मैंने 2 बंद जो है आज लिखे हैं, तो कहिए तो इसको भी पढ़ दूं? नहीं बिल्कुल पढ़ दे। तो देखिए 2 बंद मैंने आज लिखे, अभी तक जो 4 बंद थे ये राजनीति पर थे, लेकिन 2 बंद अपने समाज और अपने लोगों के लिए भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैंने आज लिखे हैं, ये कि देखिए सब कुछ हम राजनीति पर नहीं डाल सकते हैं, कुछ अपना भी कर्तव्य है। तो खाकी खादी का मेल यहाँ पर जन जन से है खेल यहाँ, सोचते यहाँ वो शूर बने, वो कैसे हैं पर नूर बने, नारी की है अस्मिता खास पर वहाँ काम का है निवास, बातों बातों पर अड़े यहाँ भाई से भाई भिड़े वहाँ,
क्यों दर्द भरा है जोक तंत्र ये नव भारत का लोकतंत्र। और एक जो अंतिम बंद है, देखिए इस पर, कुछ जगह भक्ति के भावों की, देखिए श्रवण जी सुनाई पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे सुन रहे हैं हम लोग। कुछ जगह भक्ति के भावों की, पर अंध भक्ति के घावों की, पोषते जनों को वो रहते, थोपते मनों को वो रहते, आवरण संत का ओढ़े हैं, पर कदा चरण ना छोड़े हैं, अर्थ के लिए जीवन देखा, लास्ट पर कुत्सित मन देखा, ये संस्कार है झोंक तंत्र ये नव भारत का लोकतंत्र, ये भारत का लोकतंत्र, ये बेहतरीन लोकतंत्र। और जैसा बताइएगा और लोगों को। हाँ, फिर हम देखते हैं, हमारे साथ भयंकर जी जुड़ गए हैं। जी। और बड़ी मुश्किल से वो गांव में हैं और उनके नेटवर्क की समस्या होगी, मैं समझ रहा हूँ प्रॉब्लम को। तो मैं उनका भी पाठ करा लेता हूँ, फिर अगर हम लोगों के पास समय बचेगा तो हम लोग फिर से जुड़ेंगे। हाँ, तो भयंकर जी आप सुन रहे हैं हमको? भयंकर जी कुछ बोलिए। भानु प्रताप सिंह भयंकर जी। लेकिन हम सब लोग मिलकर उनको निराला कहते हैं, तो मैं भयंकर जी को आवाज देता हूँ, सीधे अपनी कविता प्रस्तुति करें। बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम। मैं 4 लाइन से आज की खुशी को इजहार करना चाहता हूँ। स्वागत है। आवाज जा रही है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया जा रही है। हाँ, 4 लाइन में आज की खुशी जो है इसका इजहार कर रहा हूँ कि आपसे मिलके खुशियों का महका चमन मेरा स्वीकार हो, प्रेम पूरित नमन, आपका यश पराक्रम बढ़ता रहे, हो प्रकाशित अखिल विश्व धरती गगन, हो प्रकाशित अखिल विश्व धरती गगन जी। और इधर हम देख रहे हैं टीवी में कि जब से मुफ्ती महबूबा और फारूक अब्दुल्ला छूट के आए हैं, वो अपना कोई चीन के सहारे, कोई पाकिस्तान के सहारे 370 वापस लाना चाहते हैं। तो उनको हम बता देना चाहते हैं कविता के माध्यम से डॉक्टर साहब, बिल्कुल, कि कश्मीर में 370 का अब कोई काम नहीं हुए बलिदान मुखर्जी, क्या वो अपना धाम नहीं। क्या बात है, सुंदर। पावन धाम नहीं, ये धारा ही बांट रही थी देश में भाई भाई को, ये धारा ही बांट रही थी देश में भाई भाई को, बांट दिया मोदी जी ने नेहरू की खोदी खाई को, हुए नागरिक भारत के गाँव में टूट बेड़ियां गई अभी जो पड़ी हुई थी पाँव में, आतंकी आकाओं को कहीं मुकाम नहीं, जहाँ पे क्या धाम नहीं। भयंकर जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप इससे जुड़िए, आप व्हाट्सएप से जुड़िए। आप कट गए, निकल गए। व्हाट्सएप से जुड़ते तो उनको भी वैसे ही प्रस्तुत कर देते हम जैसे वो करते। कविताएं उनकी बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम लोग सुन नहीं पा रहे। हेलो, आप फोन करके कहिए व्हाट्सएप से जोड़ रहे हैं, आप फोन रिसीव करो। चलिए, जब तक भयंकर जी जुड़ते हैं सर और हम उनकी कविताओं को सुन पाते हैं, और मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री संजीव मुकेश जी से कि उनकी एक रचना हम लोगों के साथ और हो जाए, क्योंकि आपके गीत बहुत ही जमीन से जुड़े थे और हम लोगों ने खूब आनंद लिया। और प्लीज एक कविता आपकी और हो जाए। पुनः आभार सर जी। मैं सर उस दौर का एक गीत पढ़ना चाहता हूँ जब पूरा देश इस कोरोना काल में
हमारे देश ने देखा कि पूरी सड़कों पे इतनी बड़ी भीड़ थी कि देख के मन द्रवित हो गया था। और उस भाई के लिए हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, चंदा। मैं उस मजदूर, मैं नहीं कहना चाहता मजदूर, क्योंकि मजदूर तो हम भी हैं, जैसा अभी दुबे जी ने पढ़ा भी कि हर कोई मजदूर है, बस लोग अपने आप को मजदूर कहते नहीं, समझते नहीं है। मैं सीधे सीधे मैं एक गीत रखता हूँ, क्योंकि ज्यादा वक्त भी नहीं है और मुझे और वरिष्ठ लोगों को सुनना भी है। मैं शुरू करता हूँ सर। जी जी, स्वागत है। कि रे चंदा फिर से चले आओ देश। ये मतलब इसकी भूमिका बस इतना है कि उस मजदूर भाई को उसका गांव बुला रहा है कि तुम जहां रह के जिन लोगों के लिए तुम सुविधा तैयार कर रहे हो, उनके लिए, उनके दिल में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, तो तुम अपने घर आओ, अपने गांव आओ, यहाँ सब कुछ तुम्हारे लिए है। बस ये इतनी ही भूमिका। और मैं इस गीत को पढ़ता हूँ। जी जी, बिल्कुल। चंदा फिर से चले आओ देश, रे चंदा फिर से चले आओ देश, दूध कटोरी मिलके बाटे, दूध कटोरी मिलके बाटे, अब न रहो परदेश, रे चंदा फिर से चले आओ देश, रे चंदा फिर से चले आओ देश। एक बंद रखता हूं सर। कि सोने गलियां सोने डगर है, मौन पवन पुरबैया, सोने गलियां सोने डगर है, मौन पवन पुरबैया, रोज बथान से राह निहारे बूढ़ी कारी गैया, रोज बथान से राह निहारे बूढ़ी कारी गैया, खेत कियारी बोल उठी अब, खेत कियारी बोल उठी अब, बाटेंगे जीवन रे चंदा फिर से चले आओ देश, रे चंदा फिर से चले आओ देश। एक बंदा और रखता हूं सर। कि यहाँ मुंगेरी के सपने नहीं, सब हंसते संग गाते, यहाँ मुंगेरी के सपने नहीं, सब हंसते संग गाते, चींटी मोती गोलू चींची जमकर मौज मनाते, चींटी मोती गोलू चींची जमकर मौज मनाते, जननी स्वर्ग धरा से सुंदर, जननी स्वर्ग धरा से सुंदर है अपना परिवेश, चंदा फिर से चले आओ देश, रे चंदा फिर से चले आओ देश। बस 4 पंक्तियां और सर। कि कितने तन और धन के भूपति, मन के बहुत फकीरा, कितने तन और मन के भूपति, मन के बहुत फकीरा, जो आया है सब जाएगा, कह गए दास कबीरा, जो आया है सब जाएगा, कह गए दास कबीरा, राम की महिमा राम ही जाने, राम की महिमा
राम ही जाने अब न कहो उपदेश, रे चंदा फिर से चले आओ देश, रे चंदा फिर से चले आओ देश, रे चंदा फिर से चले आओ देश। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर रचना है, चंदा फिर से चले आओ देश। और एक दर्द जो हमारे साथ में आए, हमारे साथीगण हैं, गांव को लौटे और इतनी बड़ी संख्या में लौट रहे थे, हम उनको देख के द्रवित थे, उनके दर्द को सुन सुन के। हमें सुनाई देता है कि करनाल से, हरियाणा से एक बिटिया अपने बाप को साइकिल पे बिठा के और दरभंगा पहुंच गई। वो दृश्य आंखों में घूमता है। हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कहा ये मजदूर लोग ऐसे ही भाग रहे हैं, इन सबको रोकना चाहिए, ये सारे जिम्मेदार हैं कोरोना फैलाने के लिए। तो मैंने उनको कहा था कि आप ये सारी ऐश और नादानी आप भूल जाते, जितना भी आपकी ये हुक्मरानी है आप भूल जाते, अगर कहीं फंसे होते आप भी इस कोरोना में तो ये सारी लंतरानी आप भूल जाते। तो वो उनको मैंने कहा था, तो वो उसकी प्रतिक्रिया बहुत दे रहे थे। तो वो बातें अपनी जगह पे हैं। आज मैं इस कार्यक्रम के प्रणेता और इस कार्यक्रम के रचयिता श्री पांडे भगीरथ अनुपम जी हमारे साथ हैं, जो मेरे पूज्य पिताजी हैं, और मैं बहुत छोटा हूं उनके सामने। और शायद कविता का भाव भी, जो कुछ भी छोटी मोटी टूटी फूटी रचनाएं मेरी बन जाती हैं, वो पिताजी का ही आशीर्वाद होगा, माहौल होगा, बचपन होगा जिसमें इनके संस्कार आए। मैं बड़े आदर के साथ, मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके सामने इस कवि गोष्ठी का संचालन कर रहा हूं, और मैं बड़े आदर के साथ मैं उनको आवाज देता हूं कि वो जो भी उचित समझे आज के इस हमारे बौद्धिक वर्ग में अपनी रचना को प्रस्तुत करें। और हमारे लोग आपको सुनना चाहते हैं, प्लीज। मित्रों, साहित्य प्रेमी था, तो मैंने कहा कि वो कल्पनातीत है आदर्श। हाँ, कल्पनातीत आदर्श तुम्हारा सत्य, किंतु मैं तो यथार्थ हूँ। रचना है कि यह सर्वविदित कल्पना लोक सागर यथा, कोई कह दे किसकी पूरी हो सकी चाह, कोई कह दे किसकी पूरी हो सकी चाह, जो पहले मन में लगता था अत्यंत सुगम, अब जाने क्यों आभास हो रहा है दुर्गम। तुम राम राज का चरित अनुकरण करो, किंतु मैं चरितार्थ हूँ। कल्पनातीत आदर्श तुम्हारा सत्य, किंतु मैं तो यथार्थ हूँ। तुम कर्मयोग संन्यास मंत्र का जाप करो, या 3 कदम में ही वसुधा की माप करो, या रिद्ध सिद्धियां बनी तुम्हारी दासी हो, तेरे दर्शन को लाखों आंखें प्यासी हो। तुम भाव कृष्ण का मन में धारण करो, किंतु मैं भावार्थ हूँ। कल्पनातीत आदर्श तुम्हारा सत्य, किंतु मैं तो यथार्थ हूँ। वाह, क्या बात है। तुमने कितनों को भववारिध से पार किया, बनकर दरिद्र नारायण भी उपकार किया। तुम हो अदृश्य पर कहीं प्रकृति से झांक रहे, अपने भक्तों की पीड़ा बैठे आंक रहे। तो तुम परम शब्द के अर्थ, किंतु मैं परमार्थ हूँ। क्या बात है, क्या बात है। कल्पनातीत आदर्श तुम्हारा सत्य, किंतु मैं तो। तुम स्वच्छम हो, तुम सफल जगत के नायक हो, तुम माँ फलेसु कहते हो पर फलदायक हो। तुम जो चाहो सो करो, सर्वथा लायक हो। तुम दुष्ट दमन के लिए धनुष हो, सहायक हो। क्या बात है। उपदेश करो हे मित्र, तुम्हारा वही पार्थ हूँ। उपदेश करो हे मित्र, तुम्हारा वही पार्थ हूँ। कल्पनातीत आदर्श तुम्हारा सत्य, किंतु मैं तो यथार्थ। और अंत में है कि तुमने हमको कोटि
प्रदान किया। क्या बात है, बहुत सुंदर। तुमने समाज प्यार आदि भी। अब तुम जानो क्या शेष, किंतु मैं तो कृतार्थ हूँ, कल्पनातीत आदर्श तुम्हारा सत्य, किंतु मैं तो। देखिए अंतिम बंद फिर से सुन लें, फिर से सुन लें। तुमने हमको कोटिक आनंद प्रदान किया, प्रिय बंधु समाज प्यार आदि भी दान किया, साकेत क्षेत्र में जन्म दिया, शिक्षा भी दी, मांगा न कभी जो अब तक वो भिक्षा भी दी। अब तो तुम जानो कल्पनातीत आदर्श तुम्हारा सत्य, किंतु मैं तो यथार्थ हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बेहतरीन प्रस्तुति के साथ हम ये कार्यक्रम को बहुत ही ऊंचाइयों तक ले गया। आज की प्रस्तुतियां निस्संदेह पिछले प्रस्तुतियों से और बेहतर थी, और हमारे सभी कवियों ने अपने बेहतरीन योगदान, अपनी बेहतरीन रचनाओं से हम सबको नवाजा आया जाए। तो चले इस कार्यक्रम को हम लोग अगर स्थगित करते हैं तो नए कार्यक्रम में फिर से पुनः जुड़ने की कोशिश करेंगे अगली बार में। तो जैसा हो आप लोग अपने मत दीजिए। और जी बहुत सुंदर रहा। और डॉक्टर सुधीर शुक्ला, डॉक्टर सार्थक, संजीव मुकेश जी, भयंकर जी की भी रचनाएं हम लोगों ने सुन ली। हमारे मुख्य श्री नितेश धवन जी पूरे समय हमारे साथ जुड़े रहे, और हमारे बहुत से प्रबुद्ध श्रोता देश भर के कोने कोने से हमारे साथ जुड़े। आज रामनवमी की पूजा की व्यस्तता की वजह से बहुत कवियों ने हमको फोन करके बता दिया था कि वो आज व्यस्त रहेंगे और कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाएंगे। तो हाँ, ये था कि आज का टाइम भी ऐसा था कि 1:30 बजे जो पूजा पाठ कर रहे होंगे लोग वो जुड़े होंगे। आज आप सबकी इतनी शानदार प्रस्तुतियों के साथ हम लोगों ने कार्यक्रम का पूरा आनंद लिया, और बहुत ही अच्छे गीत प्रस्तुत हुए, गजल प्रस्तुत हुई, छंद और दोहे हमारे शुक्ला जी ने प्रस्तुत किया। नितेश धवन जी की कविताएं हमें हिम्मत देती हैं, साहस बढ़ाती हैं जीवन जीने के लिए। इन सभी बातों के साथ संजीव मुकेश जी की कविताओं के लिए सबको धन्यवाद देते हुए मैं कार्यक्रम को यहीं स्थगित करना चाहता हूं।